Hello friends, welcome to Automation and Robotics YouTube channel. You are with the Tech Talk with Laliत. होप आपको मेरे और भी वीडियो पसंद आ रहे होंगे. अभी तक अगर आपने मेरा चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड बेल आइकन जो बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे. लास्ट वीडियो होप आपको पसंद आई होगी और भी वीडियोज पसंद आ रही होंगी, जिसमें मैंने बताया था कि हम सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से बेसिकली जो हम फंक्शंस क्रिएट करते हैं वो कैसे करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था. आज हम जो करने जा रहे हैं वो ये करने जा रहे हैं कि हम सीमेटिक मैनेजर में यानी S7 300 या 400 पीएलसी को अगर आप प्रोग्राम कर रहे हो तो हम फंक्शन ब्लॉक किस तरीके से क्रिएट करते हैं. फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट ब्लॉक होते हैं, तो आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जिससे कि आप इसको लर्न कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं. सबसे पहले आप सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे. इस तरीके से ये सीमेटिक मैनेजर सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है. ओके, और इसका ऑलरेडी मैं आपको सॉफ्टवेयर लिंक दे चुका हूँ. आप इसको डाउनलोड करें, इंस्टॉल कर सकते हैं. देन आप इसको यहाँ से कैंसिल कर दीजिए. बाय डिफॉल्ट मैंने कोई भी पुराना प्रोग्राम बना रखा था. सबसे पहले जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, आप एक सिमुलेटर ओपन कर लीजिए पहले, यानी ये वाला आइकन है. देन उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसको रन पी पे कर दीजिए. देन आप किस नेटवर्क के थ्रू कॉन्फ़िगर कर रहे हैं सिमुलेटर को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए. तो जैसे मैंने पीएलसी सिम एमपीआई के थ्रू मैं प्रोग्राम करना चाहता हूँ, ये सिलेक्ट किया, देन मिनिमाइज कर दिया. उसके बाद आप फाइल में चले जाइए. देन न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड में जा सकते हैं. लेकिन अगर आपको यहाँ से फाइल में जाके न्यू पे जाना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड ऑलरेडी की हुई है, जिसमें कि आप क्या करेंगे कि आपको हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन कैसे जाना है, आप उसमें जा सकते हैं. तो न्यू प्रोजेक्ट विजार्ड में चले जाइए यहाँ पर. देन नेक्स्ट कर दीजिए. देन यहाँ से आप अपना कंट्रोलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने 314 कर लिया. देन नेक्स्ट किया. ये OB1 ब्लॉक है जो मेन ब्लॉक है, यानी साइकिल एग्जीक्यूशन ब्लॉक है. हम ऑलरेडी इस पर बात कर चुके हैं OB1 क्या होता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक होता है. इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, आज मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि फंक्शंस कैसे कॉल होते हैं, यानी सब प्रोग्राम्स कैसे कॉल होते हैं. आज जो बात करूंगा मैं फंक्शन ब्लॉक की बात करूंगा. देन आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने लेडर सेलेक्ट कर लिया. नेक्स्ट एंड आप यहाँ पर प्रोजेक्ट नेम दे सकते हैं. तो जैसे मैंने यहाँ से एक प्रोजेक्ट नेम दे दिया टेस्ट अंडरस्कोर, मैंने सपोज FB ब्लॉक्स के नाम का एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया. राइट, उसके बाद आप इसको फिनिश कर सकते हैं. देन आप यहाँ से देखेंगे कि मैंने जो प्रोजेक्ट नेम दिया है वो क्या है, टेस्ट अंडरस्कोर FB अंडरस्कोर ब्लॉक. आप कोई भी नेम डिफाइन कर सकते हैं. फ्रेंड्स, ब्लॉक पे जाने के लिए आपको क्या करना होता है आपको ऑलरेडी पता है. जस्ट राइट क्लिक यहाँ से करना है. आपको यहीं पर राइट क्लिक करना है, इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट में. यहाँ देखिए कई सारे ब्लॉक्स आ रहे हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक, फंक्शन, डेटा ब्लॉक, डेटा टाइप, कई सारे आ रहे हैं. तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था फंक्शंस कैसे काम करता है, उसको कॉल कैसे कराते हैं. आज जो मैं बात करूंगा वो फंक्शन ब्लॉक की बात करूंगा. फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि फंक्शन ब्लॉक होता क्या है. तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंक्शन ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसमें कि आप किसी भी फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं और उसका एक ब्लॉक बना सकते हैं. एग्जाम्पल के लिए आपने जब पीएलसी प्रोग्राम करते हो तो आपने देखा है टाइमर, काउंटर्स के इंस्ट्रक्शन होते हैं, ब्लॉक होते हैं, उनको आप यूज करते हो. तो वो ब्लॉक बेसिकली क्या होते हैं, सिस्टम डिफाइंड ब्लॉक होते हैं, यानी वो सिस्टम में यानी सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी डिफाइंड है, बस आप उनको पिक करते हो और उनको यूज कर लेते हो. लेकिन अगर मैं इन फंक्शन ब्लॉक की बात करूं तो ये फंक्शन ब्लॉक क्या होता है, ये यूजर डिफाइंड ब्लॉक होते हैं. यूजर डिफाइंड का मतलब होता है कि आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी फंक्शन का ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं और उनको उसका यूज कर सकते हैं. राइट. तो जैसे मैं एग्जांपल के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे मैं अभी OB1 में ही हूँ. जस्ट मैंने यहाँ पर डबल क्लिक किया और एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे बनाना चाहता हूँ. तो मैंने छोटा सा प्रोग्राम क्या किया कि एक इनपुट एंड एक आउटपुट और एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाना चाहता हूँ. तो मैंने यहाँ से एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया. ओके, देन यहाँ से आप इसको आप कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने सिंपल एक एड्रेस दे दिया I0.0, I0.1, I0 डॉट नॉट I0 बिकॉज ये होल्डिंग है तो आउटपुट का एड्रेस आएगा. देन Q0.0. उसके बाद आप चाहते हैं कि ये क्या है तो आप यहाँ से टाइटल दे सकते हैं कि स्टार्ट स्टॉप लॉजिक. तो यहाँ पर जो मैंने अभी स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाया है ये लैडर में बनाया है. ठीक है, एक एनसी ले लिया, यानी ये बटन स्टॉप के लिए. आप अगर चाहते हैं सिंबल को डिफाइन करना तो राइट क्लिक करके एडिट सिंबल पे जाएंगे. मैंने हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन में ऑलरेडी वीडियो में ये सिंबल्स कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं बताया हुआ है. आप यहाँ पर नेम दे सकते हैं कि ये बटन मैं स्टॉप के लिए बनाना चाहता हूँ, बोलिए. और यहाँ पे कमेंट देना है तो आप दे सकते हैं. देन ओके कर दीजिए. तो यहाँ देखिए I0.0 स्टॉप के लिए है, आप सिंबल को भी डिफाइन कर सकते हैं.
और ये मैंने स्टार्ट के लिए बना लिया है बूलियन एंड ओके कर दीजिए एंड दिस इज फॉर आउटपुट। और आउटपुट सपोज मैं मोटर के लिए बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से सिंबल पे सिलेक्ट करेंगे और मैंने यहाँ से मोटर सिलेक्ट कर लिया और ये डेटा मेरा बूलियन हो गया। अच्छा एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको ये सिंबल डिलीट करना है कि मैं चाहता हूँ सिर्फ एक एड्रेस आए तो राइट क्लिक करेंगे, एडिट सिंबल पर ही जाएंगे, आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट बटन प्रेस करेंगे, यानी डिलीट वाला ये वाला आपने पूरा सिलेक्ट किया देन डिलीट सिंबल किया, यस कर देंगे, ओके कर देंगे, देखिए सिर्फ आपको एड्रेस रह गया, सिंबल चले गए। इस तरीके से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो स्टॉप करेंगे देन बूलियन एंड ओके कर देंगे। देखिए इस तरह का मैंने एक लॉजिक बनाया, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक। राइट, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक जो मैंने क्रिएट किया है OB1 ब्लॉक में किया मैंने, अभी फंक्शन ब्लॉक ऐप भी नहीं बनाया है, जिससे कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक्चुअली फंक्शन ब्लॉक का फंक्शन क्या होता है, क्या पर्पज होता है। इसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर देता हूँ, देन मॉनिटर मोड पे चला जाऊँ, देन यहाँ से आप सिमुलेटर ओपन कर लीजिए, देन यहाँ से देखिए 0 नंबर जो है स्टॉप के लिए ये वाला बटन है एंड 1 नंबर स्टार्ट के लिए, तो मैं 1 नंबर प्रेस करूंगा तो देखेंगे मेरा आउटपुट ऑन हो गया और होल्ड भी हो गया। राइट, यानी एक मोटर मेरा चल रहा है, यानी एक आउटपुट है जो मेरा ऑन हो रहा है। और 0 नंबर प्रेस करेंगे एक आउटपुट मेरा ऑफ हो गया, यानी 1 नंबर प्रेस करेंगे तो आउटपुट ऑफ ऑन हो गया और 0 नंबर से मेरा आउटपुट ऑफ हो गया। राइट, इसको मिनिमाइज कर दीजिए एंड यहाँ से मॉनिटर मोड यानी ऑफलाइन आ गए। अब फ्रेंड्स एक चीज बताइए आप, अगर मेरे को क्या करना है और भी इस तरीके से 10 स्टार्टर क्रिएट करने हैं तो मुझे सेम लैडर में इसी तरह के लॉजिक यहाँ पे क्रिएट करने पड़ेंगे। राइट, तो क्यों ना हम ऐसा कर लिया जाए कि एक स्टार्ट स्टॉप यानी एक स्टार्टर का लॉजिक बना लिया जाए। यानी अगर मैं यहाँ पे बात करूँ इसको, तो ये क्या है, ये मैंने अभी क्या क्रिएट किया, ये एक स्टार्टर क्रिएट किया है सिंपल सा। तो मेरे को अगर 10 जगह 10 स्टार्टर की जरूरत है तो इसी को मेरे को क्या करना है, इसी तरह के लैडर में मुझे स्टार्टर बनाने पड़ेंगे। तो उस तरीके से क्या होता है कि इस तरह से स्टार्टर अगर मेरे को बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ता है कि मेरे को इसी तरह से लैडर में बनाना पड़ेगा। अब आप क्या करते हैं, तो इस तरीके से ये बल्कि भी हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। राइट, तो आप चाहते हैं कि क्यों ना स्टार्टर का एक रेडी मतलब एक ब्लॉक ही बना लिया जाए, एक फंक्शन बना लिया जाए, जिससे कि प्रोग्राम में जब चाहूं जैसे चाहूं मैं यूज कर सकूं। जैसे एग्जांपल के लिए बात करूं, अगर लेफ्ट साइड में यहाँ पे आ रहे हैं तो बहुत सारे टाइमर्स यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर मैं एक नेटवर्क बढ़ा लूं और ये मैंने एक ओडीटी ले लिया, ऑन डिले टाइमर, अगर मुझे एक और ओडीटी चाहिए तो आप डबल क्लिक करके ले लेते हो ना। इसका मतलब ये कि ब्लॉक बना लिया है, आपको जितने ओडीटी यानी टाइमर चाहिए आप उठाते जाओ और एड्रेस यूज करो और इसको फाइनल प्रोग्राम में यूज कर लो। तो क्यों ना इसी तरह का कोई एक ब्लॉक बना लिया जाए जो स्टार्टर का ब्लॉक हो, और जिसका पर्पज क्या होता है कि वो एक ब्लॉक है, जब चाहो जितने चाहो स्टार्टर के लिए आप उसको यूज कर लो। तो मैं अभी जो बताने जा रहा हूँ उसके लिए यही बताने जा रहा हूँ कि सपोज एक स्टार्टर यानी स्टार्ट स्टॉप का एक ब्लॉक क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो टाइमर के ये ब्लॉक है ये सिस्टम डिफाइंड ब्लॉक है, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड ब्लॉक है, मैं इनको चेंज नहीं कर सकता, लेकिन आप खुद का ब्लॉक भी क्रिएट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इससे बाहर आ जाइए, इसको मिनिमाइज कर दीजिए और यहाँ पर आ गए। आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो ऑर्गेनाइजेशन ब्लॉक यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फंक्शन ब्लॉक, फंक्शन मैं बता चुका हूँ आपको ना, फंक्शन ब्लॉक की बात कर रहे हैं। तो फंक्शन ब्लॉक में जाऊंगा तो सबसे पहले यहाँ पर आप नाम डिफाइन कर सकते हैं, यानी यहाँ पे आ गया FB1 यानी फंक्शन ब्लॉक 1। आप कोई नाम डिफाइन कर दीजिए, जैसे मैं एक स्टार्टर का ब्लॉक बनाना चाहता हूँ, स्टार्टर। राइट, उसके बाद यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लीजिए किस में काम करना है, मैंने कहा लैडर में बनाऊंगा। तो मैं लैडर लॉजिक का यूज करके एक प्री डिफाइंड ब्लॉक बना लूंगा और वो स्टार्टर का ब्लॉक होगा, ओके कर देंगे। देन देखिए अभी स्टार्टर लिख के नहीं आ रहा है, तो आप जैसे ही यहाँ पर डिटेल में जाएंगे तो इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे कि स्टार्टर का ब्लॉक यहाँ पे स्टार्टर सिंबॉलिक नेम भी आ गया। राइट, अगर आप यहाँ से चेंज करते रहेंगे तो इस तरीके से ये चेंज भी होते रहते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कहीं इस तरह आ रहा है तो आप ये भी कर सकते हैं, आप डिटेल में भी जा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, OB1 में नहीं जाना, पहले एक प्रोग्राम बना के एक स्टार्टर का ब्लॉक क्रिएट करेंगे। तो FB1 पे जाएंगे, तो यहाँ पे देखेंगे फ्रेंड्स, आप FB1 मैंने ओपन किया अभी, यहाँ पे ये देखिए लैडर STL या FBD में FB1 स्टार्टर है, यानी FB1 का नाम दिया था स्टार्टर। यहाँ पर एक स्टार्टर का ब्लॉक बना लेंगे। तो ब्लॉक यहाँ पे बनाएंगे नहीं, यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखेंगे स्टार्टर का। तो स्टार्टर क्या प्रोग्राम क्या होता है आपको अच्छे से मालूम है कि हमें एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाना होता है। तो आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि FB1 के अंदर लैडर में स्टार्टर इस तरीके का होता है, और वैसे एक्चुअल भी ऐसे ही होता है, यानी एक स्टॉप के लिए ये बटन यूज करते हो,
स्टार्ट के लिए ये करते हैं, ये मेरा आउटपुट हो जाता है। यानी मोटर लगाना है, वाल्व लगाना है या आपको हीटर लगाना है, आप अपना खुद का ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैं ये ब्लॉक क्रिएट करना चाहता हूँ स्टार्टर के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो सिंबल है, जो इंस्ट्रक्शन है, ये स्टॉप के लिए बने। तो मैंने यहाँ से स्टॉप ले लिया। या यहाँ पर अभी यहाँ पर इस तरह से क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वहां पर सिंबल यूज किए हुए, इस तरीके से दिखा रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप सिंपल यहाँ पर आप स्टॉप ना लिख के आप सिंपल ये कर सकते हैं कि स्टॉप अंडरस्कोर पुश बटन, जिससे कि ये रिपीट नहीं होगा। देन यहाँ से स्टार्ट अंडरस्कोर पुश बटन, यानी ये वाला जो मैं यूज करूंगा, स्टार्ट अंडरस्कोर पुश बटन। ये कह रहा है वेरिएबल स्टार डजंट मैच या कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, तो कोई बात नहीं, आप इसको कैंसिल कर दीजिए। तो ये रेड में अभी दिखा रहा है, कोई बात नहीं, दिखाने देते हैं। और ये मेरा क्या बनेगा, आउटपुट बनेगा। यानी आउटपुट जो बनेगा किसके लिए बनेगा, मोटर के लिए बनेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गया। और सेम आपको यही एड्रेस कहाँ पे लेना है, कॉपी कर लीजिए और ये मेरे को यहाँ पे लेना है, आप पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ देखेंगे इस तरीके से क्रिएट हो गया है। अब ये रेड क्यों आ रहा है, क्योंकि ये डिफाइन नहीं है। फ्रेंड्स एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे एड्रेस नहीं लेना, सिर्फ एक वेरिएबल लेना है और उसको डिफाइन करना है। तो आप डिफाइन कैसे करेंगे, इसको जस्ट डाउन यहाँ से इस तरीके से कर दीजिए। तो यहीं पे आपको डिफाइन करना है। देखिए इन एक ऑप्शन आ रहा है और एक आउट है। तो आप पहले इन में जाएंगे, तो इनके अंदर जितने इनपुट है उनको डिफाइन कर दीजिए। तो मेरे पास टोटल इनपुट 2 है, एक स्टॉप के लिए और एक स्टार्ट के लिए। तो सेम जो नेम इस जिस फॉर्मेट में यहाँ पे लिया है वो यहाँ पे दे दीजिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया स्टॉप अंडरस्कोर पीबी, एंटर। तो ये नेचर क्या है इसका, डेटा टाइप बुलियन हो गया। तो देखिए जैसे ही वहां डिफाइन हुआ, यहाँ पर ब्लैक कलर से आ गया। इसका मतलब है आपने डिफाइन कर दिया इसको। देन यहाँ पर एक और है हमारा, तो ये मेरा स्टार्ट हो गया, लेकिन देखिए डिफाइन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको डिलीट करके फिर से मुझे स्टार्ट अंडरस्कोर पीबी यानी सेम लेना पड़ेगा। देन ये डिफाइन होगा। ये देखिए डिफाइन होके यहाँ आ गया। अब आउटपुट के लिए आपको आउट में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्या लेना है, आउटपुट अंडरस्कोर मोटर मैंने यहाँ से ले लिया। एंटर करेंगे, ये भी डिफाइन, देखिए ये रेड कलर से ये बेसिकली डिफाइन हो गया। तो ये ब्लैक कलर से दिखाई दे रहा है, राइट। तो इस तरीके से मैं जो ब्लॉक चाहता हूँ उसमें ये चाहता हूँ कि एक स्टॉप बटन हो, एक स्टार्ट बटन हो एंड एक आउटपुट हो जो मोटर के लिए हो। देखिए यहाँ पर हैश सिंबल से ये जनरेट होता है, जिससे कि कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में। तो इस तरीके से जो भी पैरामीटर होते हैं उनको हमें डिफाइन करना होता है। और भी पैरामीटर है, आप मेरी वीडियो को लगातार फॉलो करते रहिए, मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा। इस तरीके से ब्लॉक के लिए मैंने एक लैडर बना लिया, इसको सेव कर दिया। फ्रेंड्स यहाँ से देखिए सेव करना ना भूलें इसको, जिससे कि ये सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव हो जाएगा, देखिए ये स्टॉप के लिए हो गया, स्टार्ट हो गया, ये आउटपुट मोटर के लिए हो गया। इस तरीके से डिफाइन किया, सेव कर दिया एंड क्लोज कर दिया। एंड इस सभी को क्लोज कर दीजिए सेव करके। देखिए ये FB1 मैंने जो डिफाइन किया है ये स्टार्टर के लिए कर दिया है, राइट फ्रेंड्स। सो आपको पहले इसके बारे में बता दो। आगे और भी FB1 क्रिएट कर सकते हैं, यानी ये यूजर डिफाइंड ब्लॉक है। आपको जैसा ब्लॉक बनाना है आप वैसा क्रिएट कर सकते हैं। पहले हम एक बार इसी स्टार्टर ब्लॉक को देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है। उसके बाद आप OB1 में आ जाइए। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर OB1 में आ गए। तो देखिए यहाँ पर OB1 में देखिए आपको कैसे पता कि हम OB1 में आ गए। देखिए यहाँ लिखा भी है OB1 मैन प्रोग्राम स्विच साइकिल, देन ऊपर भी देख सकते हैं OB1 है। अब मैं यहाँ से नेटवर्क एक्सटेंड कर रहा हूँ। देखिए ये वाला जो प्रोग्राम है ये लैडर में ऑलरेडी OB1 में हम इस तरह से हमने बनाया है, इसको बना रहने देते हैं, हम आगे देखते हैं। नेटवर्क 2 लिया। अब जो मैंने ब्लॉक वहां क्रिएट किया हुआ था यहाँ पे कैसे आएगा, तो उसके लिए देखिए लेफ्ट साइड में मैंने आपको पहले बताया था जो फंक्शन होते हैं वो फंक्शन ब्लॉक में आते हैं, जो FB होते हैं अभी कहाँ आएंगे, FB ब्लॉक में। तो देखिए FB ब्लॉक में जाएंगे तो यहाँ पर देखिए FB1 जो कि स्टार्टर के नाम का मैंने बनाया है, ये बना हुआ आ गया है। आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए यहाँ पर। जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक आप देख पा रहे हैं सॉरी, यहाँ पर एक स्टार्टर का ब्लॉक क्रिएट होके आ गया है। तो इस तरीके से जो वहां पर लैडर था वो वहीं पर है, लेकिन यहाँ पर एक ब्लॉक आ गया। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक एड्रेस यूज करना है सिर्फ। अब बात ये आती है कि इस पे जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आ रहा है रेड कलर का, ये क्या है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फंक्शन ब्लॉक का जो डेटा सेव होता है वो डेटा ब्लॉक में होता है। तो अब बात ये आती है कि डेटा ब्लॉक कैसे क्रिएट करेंगे। तो आप इसको मिनिमाइज कर लीजिए, आप यहीं पर राइट क्लिक करिए और इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट पे चले जाइए और डेटा ब्लॉक पर क्लिक कर दीजिए। तो ये मेरा डेटा ब्लॉक यहाँ पर आ गया DB1, ओके कर दीजिए।
तो ये db1 जो है मैं सपोज डिफाइन करना चाहता हूँ fb1 के लिए, क्योंकि fb1 का डेटा मैं db1 में सेव करना चाहता हूँ। तो फिर से ob1 में आ जाइए और यहाँ पे आप क्या करेंगे, db जो अभी मैंने वहां क्रिएट किया है वो आ गया, आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए और डबल क्लिक करिए। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे अभी रेड दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने जो ब्लॉक लिया है वहां पर डायरेक्ट यहाँ के थ्रू यहाँ से क्रिएट नहीं किया है। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है कि आप जो भी यहाँ पे डीबी मैंने क्रिएट किया है इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पर आके आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, आप यहाँ पर डीबी 2 या 3 जो भी देना है आप देके देन आप यहाँ से एंटर करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है द इंस्टेंट डेटा ब्लॉक डजंट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मतलब ये बना हुआ नहीं है, डू यू वांट टू जनरेट इट, तो आप इसको यस कर देंगे। तो देखिए अब यहाँ पे रेड हट गया, क्यों हट गया, मैंने यहीं आके क्रिएट किया है। अब इसको मिनिमाइज करके आप वहां पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे db2 आ गया। तो db2 क्या इंस्टेंट डेटा ब्लॉक होता है जो बेसिकली fb1 के लिए हम यूज करेंगे, यानी fb1 का डेटा db2 में सेव होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से कि मैंने db2 में डेटा सेव कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप एड्रेस दे दीजिए। तो एड्रेस क्या देना है, मैंने NO बटन का एड्रेस मैं यहाँ पे लेना जा रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पर देखिए ऊपर मैं ऑलरेडी 01 ले चुका हूँ, तो यहाँ से मैं 2 ले लेता हूँ जो मैं यूज करूंगा स्टॉप के लिए, एंड 03 में स्टार्ट के लिए यूज करना चाहता हूँ, और एक जो आउटपुट है सपोज 2 नंबर यूज करना चाहता हूँ। तो सिर्फ मैंने एक ब्लॉक बनाया और ये मैंने यूज कर लिया कि स्टार्टर फॉर सपोज प्रोसेस 1, किसी एक प्रोसेस के लिए मैं स्टार्टर बनाना चाहता हूँ, ये मैंने नेटवर्क 2 में बना लिया। इसको सेव कर देंगे फ्रेंड्स, आप इसको क्लोज कर दीजिए। देन आप क्या करेंगे कि जितने भी ब्लॉक आपने क्रिएट किए हैं सभी को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए। तो मैंने डाउनलोड क्लिक किया, ऑल कर दिया, सारे ब्लॉक मेरे ट्रांसफर हो गए। फिर OB1 में आ जाइए जहां पे आपने ये प्रोग्राम बनाया था, और यहाँ देखिए ये मेरा प्रोग्राम आ गया। अब इसको भी डाउनलोड करके ऑनलाइन ले लीजिए, यानी मॉनिटर मोड पे ले लीजिए। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं अच्छे से कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। देखिए रन मोड में आ गया। ये जो पहले वाला प्रोग्राम मैंने बनाया था लैडर में वो तो प्रॉपर चल ही रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने जो फंक्शन ब्लॉक बनाया देखिए उसका पर्पज क्या है, काम वैसे ही होगा जैसे पहले था। पहले यहाँ लैडर में था, अब मैंने एक ब्लॉक तैयार कर लिया स्टार्टर का, इसको जब चाहो जितने बार चाहो आप यूज कर सकते हैं, बस आपको डीबी एड्रेस चेंज करना पड़ेगा। राइट, तो FB1 मैंने स्टार्टर का ब्लॉक बनाया। अब देखिए यहाँ से मैं क्या करने जा रहा हूँ, 2 नंबर तो मेरा स्टॉप बटन है, तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा 3 नंबर से। जैसे ही 3 नंबर प्रेस किया आप देखेंगे आउटपुट नंबर 2 जो है वो मेरा ऑन हो गया, यानी यहाँ देखिए 1 लिखा हुआ आ रहा है, 1 मतलब ऑन है। और जैसे ही मैं यहाँ से 2 नंबर प्रेस करूंगा इनपुट, तो यहाँ देखेंगे जो आउटपुट मेरा 1 था वो ऑफ हो गया, और यहाँ पर भी ऑफ दिखा रहा है। देखिए 3 नंबर से मेरा ऑन हो रहा है, यहाँ पे होल्ड हो गया, 2 नंबर से ऑफ हो गया। यानी इसके इंटरनल देखा जाए जो फंक्शन क्या है, तो वो वही फंक्शन हो रहा है जो FB1 के अंदर मैंने एक लैडर बनाया था जो स्टार्ट स्टॉप का लैडर था। बट हमने क्या किया, सिर्फ यहाँ पर एक ब्लॉक क्रिएट कर लिया, उसी ब्लॉक का यूज करके मैं स्टार्ट स्टॉप लॉजिक यूज करना चाहता हूँ, वो मैं बार बार यूज कर रहा हूँ, यानी एक स्टार्टर का ब्लॉक बना लिया। अब देखिए एक अच्छी बात आपको बताता हूँ क्या है। मैं ऑफलाइन जा रहा हूँ। अब जैसे मुझे क्या करना है, एक और स्टार्टर बनाना है प्रोसेस 2 के लिए, तो मैं बार बार FB नहीं बनाऊंगा, FB के मेरे को एक और FB2 क्रिएट करना है या 3 नहीं। हमने क्या है, एक स्टार्टर मैंने FB1 बना लिया है, बस आपको क्या करना है, एक नेटवर्क ले लीजिए और यहाँ पर एक और यहाँ से सेम वही स्टार्टर वाला ब्लॉक ले लीजिए। देखिए आ गया, तो सेम स्टार्टर है। अब इसको मैं यूज कहाँ करना चाहता हूँ, स्टार्टर और प्रोसेस 2, देखिए यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ डीबी एड्रेस चेंज करना है। जैसे DB3 ले लिया मैंने, एंटर कर दिया और इसको डिफाइन कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये स्टार्टर भी मेरा आगे काम आएगा। 4 नंबर से स्टॉप, 5 नंबर से स्टार्ट, और यहाँ पे माना एक और मैंने आउटपुट ले लिया 3 नंबर। सिंपल, आप इसको सेव कर दीजिए। तो अभी मेरा इस वाले स्टार्टर का डेटा कहाँ जाएगा, DB3 में, और इस वाले का DB2 में। इसको क्लोज कर दीजिए। देखिए DB3 जो अभी जनरेट हुआ है यहाँ पर आ गया। इसको सिलेक्ट करके एक साथ यहाँ से डाउनलोड कर दीजिए और उसके बाद फिर से OB1 में आ जाइए। देखिए आप OB1 में आ गए हैं यहाँ से, और इसको डाउनलोड कर दीजिए और इसको यहाँ से मॉनिटर मोड पे कर दीजिए। देन यहाँ पर आ जाइए। अब देखिए यहाँ से 1 नंबर प्रेस करेंगे, सेम ये स्टार्टर तो फंक्शन कर रहा है। अब देखिए इसका कितना फायदा हो गया, एक बार मैंने स्टार्टर का ब्लॉक बनाया, आप इसको बार बार यूज कर सकते हैं। देखिए प्रोसेस 1 के लिए
आप यहाँ से 3 नंबर प्रेस करेंगे, देखिए 2 नंबर आउटपुट ऑन हो रहा है, यहाँ पर भी ये हाई हो रहा है। 2 नंबर प्रेस करेंगे, देखिए यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है, तो मेरा वो आउटपुट ऑन है, यानी ये प्रेस करके छोड़ दीजिए, आउटपुट ऑन है। अब देखिए स्टार्टर जो मैंने प्रोसेस 2 के लिए बनाया, जिसका डेटा DB3 में सेव हो रहा है, ये भी काम करेगा। 5 नंबर प्रेस करेंगे बटन, देखिए यहाँ पे कौन सा आउटपुट ऑन हुआ, 3 नंबर, देखिए ये वहां पर 1 दिखा रहा है। 4 नंबर बटन प्रेस करेंगे, स्टॉप हो जाएगा, 5 नंबर से ऑन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि मैंने फंक्शन ब्लॉक क्रिएट किया था, यानी यूजर डिफाइंड ब्लॉक आप क्रिएट कर सकते हैं। कि मैं स्टार्टर का बनाना चाहता हूं, तो आपने देखिए कि स्टार्टर का ब्लॉक क्रिएट किया, इसको बार बार आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। आपको इस तरीके से लैडर बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से हम और भी कुछ एप्लीकेशन के लिए हम फंक्शन ब्लॉक क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आगे इसको ट्राई कर सकते हैं। तो होप आपको मेरा वीडियो ये जरूर पसंद आया होगा, इसको आपको ट्राई करें और एक एक करके स्टेप जैसे मैंने फॉलो किया उसी तरीके से स्टेप आप फॉलो करें, जिससे कि आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। इस तरीके से मैं आगे और भी एप्लीकेशन के लिए वीडियो लेकर आऊंगा, और आप लगातार मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें, और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि मेरे वीडियो के अपलोड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और आप लगातार फॉलो करते रहिए, जिससे कि और भी ब्लॉग्स के बारे में बताऊंगा, तो आप लगातार उसको कंप्लीट कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, देन एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो होप आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।